दीक्षा दिवस तेलंगाना आवाम के लिए एक त्यौहार की मानद है। तेलंगाना के आवाम की देरीना ख्वाहिश की तकमील के लिए केसीआर के कारहाय नुमायां को हरगिज़ फरामोश नहीं किया जा सकता। तश्कील तेलंगाना के लिए केसीआर ने जान की बाजी लगाई और मरकज़ी हुकूमत को तश्कील तेलंगाना के लिए मजबूर किया। इन ख्यालात का इजहार सीनियर BRS कायद मोहम्मद आज़म अली ने किया। वो दीक्षा दिवस के खुसूस में दफ्तर BRS आजमपुरा में मुनक़िदा पार्टी कायदीन और कारकुनों के इजलास से खिताब कर रहे थे। मोहम्मद आज़म अली ने कहा कि क़याम तेलंगाना के लिए तवील जिद्दोजहद की गई। इस दौरान कई कुर्बानियाँ दी गईं। क़याम तेलंगाना के लिए केसीआर ने गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल का आगाज़ किया। केसीआर की भूख हड़ताल के बाइस दिल्ली की मरकज़ी हुकूमत क़याम तेलंगाना के लिए सर तस्लीम कम करने पर मजबूर हो गई। केसीआर ने 11 यौम तक मरन-बरत रखा। इस दौरान उनकी सेहत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। रफ़क़ा की मुतअद्दिद अपीलों को केसीआर ने नहीं माना और कहा कि अगर तेलंगाना कास्ट के लिए उनकी जान भी चली जाती है तो उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। तेलंगाना के अवाम की देरीना ख्वाहिश अलहदा रियासत का क़याम किसी भी सूरत में पूरी होनी चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। केसीआर की मरन बरत के बायस ही उस वक्त के मरकज़ी वज़ीर चिदम्बरम ने ऐलान किया कि तश्कील तेलंगाना के अमल का आगाज़ हो चुका है। केसीआर की मरन बरत की याद में हर साल तेलंगाना के अवाम दीक्षा दिवस मनाते हैं। दीक्षा दिवस तेलंगाना अवाम के लिए एक जज्बाती त्यौहार है जिसमें तेलंगाना के अवाम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मोहम्मद आज़म अली ने कहा कि जारिया साल भी दीक्षा दिवस तज़्क़ व एहतशाम के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने BRS कायदीन और कारकुनों से ख्वाहिश की कि वो 29 नवंबर को दीक्षा दिवस को शानदार पैमाने पर बनाएं। उन्होंने कहा कि क़याम तेलंगाना के लिए हम केसीआर के ममनून व मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि रियासत भर में दीक्षा दिवस बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर मलकपेट में दीक्षा दिवस के मौके पर 29 नवंबर को सुबह 10 बजे दिलकुशा फंक्शन हॉल में खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में आएगा। साथ ही आंखों का मुफ्त मुआयना कैंप भी मुनक़िद होगा। मोहम्मद आज़म अली ने तफसीलात से वाकिफ़ करवाते हुए बताया कि ब्लड डोनेशन कैंप की निगरानी BRS लीडर हबीब हुसैन करेंगे। इस मौके पर अजीत रेड्डी इंचार्ज BRS हल्का असम्बली मलकपेट, सुधाकर, श्रीनिवास रेड्डी, भूमेश, नरसिंह और दीगर मौजूद रहेंगे। मोहम्मद आज़म अली ने कहा कि नौजवान खून के अतिया कैंप को कामयाब बनाएं। खून का अतिया कार खैर है जिसके ज़रिए ज़रूरतमंदों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। मोहम्मद आज़म अली ने कहा कि दीक्षा दिवस के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएंगे और BRS के कारनामों को उजागर किया जाएगा। जैसे कि तेलंगाना की आवाम जानती है, दीक्षा दिवस एक हमारे लिए त्यौहार जैसा है, क्योंकि इसमें कई कुर्बानियाँ हैं और कई खुशियाँ भी हैं। जहाँ केसीआर साहब ने 11 दिन भूख हड़ताल बैठकर अपनी जान की बाजी लगाते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए तेलंगाना हासिल करने की कसम खाई थी, वही केसीआर साहब की मेहनतों से 11 दिन के बाद हुकूमत हिंदुस्तान को झुकना पड़ा और कांग्रेस की गवर्नमेंट को इस बात का ऐलान करना पड़ा, हम जो है ना तेलंगाना का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। 11 दिन के बाद 9 दिसंबर के दिन चिदम्बरम साहब के इस ऐलान से तेलंगाना के लोगों में खुशी का माहौल भी हो गया। आज 15वें साल के मौके पर हम केसीआर साहब का दिल से शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उनकी उन कुर्बानियों में आज हमें हमारा तेलंगाना हासिल हुआ। और इसी मौके पर हम इस तेलंगाना की आवाम से खुशियों के इजहार का भी अपील करते हैं, और ख़ासकर मलकपेट में जहां पर हम ये दीक्षा दिवस मना रहे हैं, 29 तारीख को हम सुबह 10 बजे दिलकुशा फंक्शन हॉल में हमारे हबीब हुसैन हयात साहब की क़यादत में, जो हमारे छौनी डिवीज़न के प्रेसिडेंट भी है मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनकी क़यादत में एक ब्लड डोनेशन कैंप, एक फ्री आई कैंप का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, जहां पर हमारे इंचार्ज अजीत रेड्डी साहब मौजूद होंगे, हमारे एक्स कॉर्पोरेटर सामा प्रभाकर रेड्डी साहब जिम्मे वहाँ रहेंगे, हमारे सुधाकर अन्ना साहब रहेंगे, हमारे सैदाबाद डिवीज़न प्रेसिडेंट श्रीनिवास रेड्डी साहब रहेंगे, हमारे एक्स वाइस चेयरमैन भूमेश साहब रहेंगे, हमारे मलकपेट डिवीज़न इंचार्ज हमारे नरसिंह भाई साहब रहेंगे, उसी तरीके से अकबरबाग से सीधे रेड्डी साहब और दिगर रहेंगे, और आजमपुरे से हमारी तमाम टीम रहेंगी। मैं मेरे तमाम तेलंगाना के भाइयों से जिस तरीके से तेलंगाना में इस मौके पर खुशियाँ की अपील करता हूँ, उसी तरीके से हमारे मलकपेट के नौजवानों से अपील करता हूँ कि आप इस ब्लड डोनेशन कैंप में आगे बढ़े, क्योंकि ये एक एक खून का खतरा ये ज़ाया नहीं जाएगा। जिस तरह केसीआर साहब की कुर्बानियों से आज तेलंगाना हासिल हुआ, आपके इस एक खून के खतरे से किसी की एक जान जरूर बचेगी। और उसी के साथ साथ आई डोनेशन आई कैंप भी है, वहाँ पर ब्लड डोनेशन और आई कैंप के अलावा हेल्थ कैंप के भी हम जो है ना ऑर्गेनाइज करने की कोशिश में है। तो मैं आप तमाम लोगों से और खासकर नौजवानों से अपील करता हूँ कि आप आगे बढ़े और इस कैंप को कामयाब बनाए, और अपने इस बलिदान में हमारे केसीआर साहब ने जो बढ़ चढ़ कर हमारे लिए इतना कुछ किया,
हम आगे बढ़े, अपने इस खून को देकर एक जान बचाए, और अपनी जान से एक जान अगर हम बचा सकते हैं तो और एक जान किसी की जान बचा सकती है। तो मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि आप सब जो है बड़े जोर और शोर के साथ, बड़ी अच्छी आबादी की, बड़े अच्छे तादाद के साथ इस प्रोग्राम में शिरकत करें, उसे कामयाब बनाएं। जय तेलंगाना, जय केसीआर।